ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज से श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्व धर्मों के ज्ञाता हैं, सभी धर्मों के। निष्काम धर्म क्या है, भक्ति योग क्या है, भक्ति रूप धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या, उपासना क्या, राजधर्म क्या है। हाँ, सभी धर्मों के ज्ञाता हैं। और कैसे हैं, पूर्व अपर की जानने वाले हैं। शास्त्र में पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं, वो आगे भविष्य में, आगे जो उत्तरार्ध में ग्रंथ क्या बोलने वाला है, तो ग्रंथ में वही बात बताई जाएगी जिसका मेल पूर्व में, मध्य में और उत्तर में भी मिले। ये नहीं कि पहले कुछ कह दिया, बीच में कुछ कहा, लास्ट में कुछ कहा जा करके। पूर्व अपर के ज्ञाता हो भगवान आप। भूतकाल की जानने वाले हो, भविष्य की जानने वाले हो, वर्तमान काल की भी जानते हो। हे भगवान, मन के फुरने से जगत कैसे होता है, और ये कैसे हुआ है, दृष्टांत सहित मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों की 10 सृष्टियां हुई थीं। इंदु नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी 10 सृष्टियां हुई थीं। ये प्रसंग पूर्व में निकल चुका है। एक इंदु नाम का ब्राह्मण था, उसके 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों ने भगवान सदाशिव का आराधन किया, और आराधन करने के बाद में फिर क्या हुआ कि छोटे वाले ने कहा कि मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो सबसे बड़ा हो, इसलिए उसने कहा मैं राजा बनूंगा। राजा सबसे बड़ा होता है। तो दूसरे इनका महाराजा सबसे बड़ा होता है, फिर तीसरे इनका वो चक्रवर्ती बड़ा होता है, किसी ने कहा इंद्र बड़ा होता है। सबसे बड़े वाले ने कहा सबसे बड़ा पद ब्राह्म पद है, इसलिए मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसी अहंग्र उपासना करो। और उन्होंने मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी धारणा बना करके अखंड समाधि में बैठ गए। कुछ समय के बाद में तप करते हुए उनकी वृत्ति तो ब्रह्मा जी के आकार की हो गई, 10 की। और ये 10 ब्रह्मा हो गए, और उन्होंने 10 अपने ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा जी ने, जो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, उन्होंने देखा ये 10 ब्रह्मांड किसने बना दिए। वो अभी सो के जागे थे महाप्रलय के बाद में। गायत्री का उन्होंने स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद में जब उन्होंने अपनी दृष्टि डाली, तो अपने मानसिक दृष्टि में उन्हें ये 10 ब्रह्मांड दिखाई दिए। तब उन्होंने उस ब्रह्मांड के एक सूर्य को बुला कर के पूछा, हे भगवान, ये सब 10 ब्रह्मांड किसने बनाए। तब उस सूर्य ने कहा कि आपके ही ब्रह्मांड में पहले एक इंदु नाम का ब्राह्मण हुआ था, उसने शिव जी की कृपा से 10 पुत्र प्राप्त किए थे। 10 ने ब्रह्मा होने का, ब्राह्म पद पाने के लिए बड़ा तप किया, समाधिस्थ हो गए। उनके शरीर तो जंगली जानवर नोच के खा गए, परंतु उनकी पुरुषिका में मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ीभूत हो गया।
जब मरण मूर्छा उन्हों की जागी तो उन्होंने अपनी पुरुषटिका में ही मैं ब्रह्मा हूँ, गायत्री सावित्री मेरे सम्मुख है और समस्त संसार का रचयिता मैं जगत का ईश्वर हूँ। सप्त दीपों से युक्त पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब कुछ संरचना किया उन्होंने अपने संकल्प से। 10 दिग्पाल नियुक्त किए। तो इस प्रकार से इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्रों को 10 मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा अहंग्रह उपासना करने से 10 ब्राह्म पद को प्राप्त हो गए थे। चिदाकाश में उन्हों की सृष्टि थी। जैसे स्वप्न की सृष्टि हमारी मानसिक होती है, परंतु साक्षी आत्मा की समीपता मात्र से दिख रही होती है, जैसे ऐसे ही उस इंदु नाम के ब्राह्मण के जो 10 पुत्र हुए थे, वो 10 पुत्रों ने मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा मानसिक संकल्प धारण किया था। शरीर नष्ट होने के बाद में उनकी पुरुषटिका, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीज़ें हो जाती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध 5 ये, मन, बुद्धि, अहंकार 3 ये, 5 3 8। इन 8 की पूरी का नाम पुरुषटिका कहलाता है। यही जीव का निज स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर भी कहलाता है। जीव शब्द तो नहीं ले जा पाता, स्पर्श नहीं ले जा पाता, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं ले जा पाता, परंतु इनके संस्कार ले जाता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार को नहीं ले जा पाता मरने के बाद में, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार के संस्कार लेके जाता है। इसी को 8 की पूरी, 8 का जोड़ा, ये साथ में जिसके रहता है उसका नाम है जीवात्मा। इसी को कहते हैं पुरुषटिका। उस पुरुषटिका में सवार होकर के ये जीव जाता है, परंतु उन्हों की इंदु ब्राह्मण के जो 10 पुत्र थे, उन्हों की पुरुषटिका में मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा भाव दृढ़ीभूत हो गया था। लिहाजा उनके शरीर नष्ट होने के बाद में जब पुरुषटिका जागी तो उन्होंने अपने को ब्रह्मा होकर ब्राह्मी पदवी पर देखा था। जैसे ऐसे ही राम जी मन के फुरने में ये सारा जगत स्थित है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्रों में मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा फुरने लगा। गायत्री सावित्री आदि मेरे हैं, 10 दिक्पाल मैंने नियुक्त किए हैं, मैं ही इस सृष्टि का पितामह ब्रह्मा हूँ ऐसा भाषित हुआ। सभी देवता दानव उनकी स्तुति करते हैं, 10 दिक्पाल उनकी आज्ञा में चलते हैं। राजा की तो आज्ञा केवल पृथ्वी पे के राज पर चलती है, पर ब्रह्मा जी तो सबका सूक्ष्म शरीर ही बने हुए हैं। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी 10 ही ब्रह्मा हुए, वो जो 10 थे, 10 पुत्र थे, 10 ब्रह्मा हुए। उन्हें जो ब्रह्म पद प्राप्त हुआ और ब्रह्मा के बराबर जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, ब्रह्मा की तरह ही जो उन्होंने सृष्टि संरचना की, वो मन के फुरने में ही स्थित थी। जैसे हमारे आपके स्वप्न अवस्था की जो सृष्टि है वो मन के फुरने में ही स्थित है। साक्षी आत्मा की समीपता मात्र से वो सृष्टि फुर करके सजीव सी दिख रही होती है स्वप्न अवस्था में। जैसे राम जी, उसी प्रकार राजा लवण ने भी जब मोर पुच्छ उसके सामने घुमाया तो उसे भी नाना प्रकार के चांडालों के रहने सहने, खाने पीने, उनकी दिनचर्या की चिंतना, जो कि उसने अपने सीमांत प्रांत में चांडालों के अंदर ग्रामीण इलाके में किसी कार्य से जब गया था तो देखा था, वो ही चिंतन उसके दिलो दिमाग में चल रहा था।
कि उसी समय इंद्रजाली ने मोर पुच्छ घुमाया और मन में जो चल रहा था वो दृढ़ीभूत जागृत जगत की तरह दिखने लगा और उसने स्वप्न था तो स्वप्नवत ही, परंतु जागृत अवस्था की तरह देखा। 3 लड़के 3 लड़कियां भी पैदा हुई। राम जी, ये मन के फुरने से सब हुआ है। मन में जो कल्पना था वो कल्पना का तीव्र संवेग ही राजा लवण के साथ जो घटना घटित हुई चांडाल जीवन की, चांडाली का आना, बच्चों का होना, जानवरों का मरना आदि शिकार करना, ये सब मन के फुरने से हुआ है। उसी प्रकार से हे राम जी, यह जगत भी मन में ही स्थित है। हे राम जी, जैसे शुक्र मन के फुरने से चिरकाल स्वर्ग को भोगते रहे। शुक्राचार्य जी श्री भृगु महर्षि के ब्रह्मर्षि भृगु जी के पुत्र कहलाते हैं और इनका बड़ा लंबा जीवन है। और ये शुक्राचार्य जी कैसे हैं? ब्रह्म विद्या समस्त प्रकार की विद्याओं को जानने वाले हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जैसे शुक्राचार्य मन के फुरने से चिरकाल पर्यंत स्वर्ग भोगते रहे, लंबे पीरियड तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। कौन? शुक्राचार्य जी महाराज। और उन्होंने यहाँ बड़े बड़े भ्रम देखे। राम जी, तैसे ही यह जगत मन के भ्रम से स्थित हुआ है, इसे समझना चाहिए। राम जी ने पूछा, हे भगवान, भृगु ऋषीश्वर के पुत्र ने मन के भ्रम से कैसे स्वर्ग सुख भोगा? अब ये प्रश्न खड़ा किया है कि मन के भ्रम से इंदु नाम के ब्राह्मण के जो 10 पुत्र हुए वो 10 ब्रह्मा हो गए, ये भी मनरूप ही थे। राजा लवण के सामने मोरपुच्छ घुमाया, फिर उसे जो चांडालों की प्रतिभा, उनका रहना सहना, उनका जीवन जीने की दिनचर्या का चिंतन जो उसके अंदर चल रहा था, वही चांडाल की प्रतिभा भासी, ये भी मानसिक थी। हे राम जी, सारा जगत मानसिक है, मन में ही यह जगत स्थित है। और एक और आख्यान है राम जी, शुक्राचार्य के मन में भी फुरने से चिरकाल पर्यंत स्वर्ग का अनुभव किया था शुक्राचार्य ने। राम जी ने पूछा, है भगवान, भृगु ऋषीश्वर के पुत्र के मन में मन के भ्रम से कैसे स्वर्ग सुख उन्होंने भोगा और कैसे भोग का अधिपति वो शुक्राचार्य हुआ था और कैसे उन्होंने संसार भ्रम देखा था, ये सब मुझसे कहिए। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, भृगु के पुत्र का वृतांत सुनो। भृगु और काल का संवाद मद्राचल पर्वत पर पहले एक बार हुआ था। हे राम जी, उस समय भृगु मद्राचल पर्वत में, जहाँ कल्प वृक्ष और मंदार आदि वृक्ष हैं, बहुत सुंदर स्थान है, दिव्य मूर्ति है, वहीं पर राम जी वो तप किया करते थे। कौन? श्री भृगु महर्षि जी। और हे राम जी, उनके पुत्र शुक्र थे, उन्हीं को शुक्राचार्य भी बोलते हैं। उनके पुत्र शुक्र जी उनकी टहल करते थे, अर्थात सेवा किया करते थे। जब भृगु जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए राम जी, तब निर्मल मूर्ति शुक्राचार्य भी अपने पिता महर्षि भृगु जी को निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ देख करके शुक्राचार्य स्वयं एकांत में जाकर के समाधि में जा बैठे। हे राम जी, वो शुक्र जो कि भृगु के पुत्र थे, वे कंठ में मंदार और कल्प वृक्ष के फूलों की माला पहरे हुए थे।
विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित थे। वो ब्रह्म विद्या को जानने वाले थे, परंतु अविद्या से भी लिप्त होने की वजह से वो विद्या और अविद्या के मध्य में थे। अर्थात पूरी तरह से अज्ञानता रूप ग्रंथि जीव रूपी गांठ का पूर्णता भेदन नहीं हुआ था। कहते हैं वो विद्या अविद्या के मध्य में स्थित थे। जैसे राम जी त्रिशंकु राजा चांडाल था, पर विश्वामित्र के वरदान पा करके जब स्वर्ग में गया तब हे राम जी देवताओं ने अनादर कर उसे स्वर्ग से गिरा दिया। किसको? त्रिशंकु को। त्रिशंकु चांडाल भाव को प्राप्त हो गए थे। विश्वामित्र के वरदान को पा करके जब स्वर्ग में त्रिशंकु गए तब देवताओं ने, ये मनुष्य आया है, शरीर के सहित आया है, इसकी गंध आ रही है, ऐसा कहते हुए उन देवताओं ने उस त्रिशंकु को, जो कि विश्वामित्र की तपस्या के प्रभाव से शरीर के सहित स्वर्ग में प्रवेश कर रहा था, देवताओं ने उसे नीचे गिरा दिया। तभी विश्वामित्र ने कहा कि अरे ये तो नीचे आ रहा है और हमारा तपस्या का प्रभाव ये खराब कर रहा है, इसलिए हे त्रिशंकु तू नीचे नहीं आ, वहीं खड़ा रहे। इससे वह भूमि और आकाश के मध्य में स्थित रहा, न स्वर्ग पहुंच सका न भूमि में आ सका। राम जी तैसे शुक्राचार्य बैठे तो क्या देखा, एक महासुंदर अप्सरा उसके ऊर्ध्व स्वर्ग की ओर चली जा रही है। जब समाधि में बैठे, जो ही मन निर्विकल्प होने लगा तो आसमान की ओर देखा कि एक महासुंदर अप्सरा उसके ऊपर से होकर के उड़ी चली जा रही है। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखें, वैसे ही अप्सरा को शुक्राचार्य जी ने देखा कि यह महासुंदरी है और अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहने हुए है और महासुगंधित इत्रादि सुगंधित पदार्थ लगाए हुए है और महासुंदर आकाश मार्ग भी उससे सुगंधित हुआ है और पवन भी उसका स्पर्श करके सुगंध पसारता हुआ फैलता चला जा रहा है। हे राम जी, उस अप्सरा के महामद से पूर्ण उसके नेत्र थे। ऐसी अप्सरा को देख के शुक्राचार्य का मन क्षोभायमान हो गया, क्षोभ पैदा हो गया। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को देख के क्षीर सागर समुद्र जो है, क्षीर समुद्र क्षुभित होता है, ऐसे ही हे राम जी उस अप्सरा को देखा तो शुक्राचार्य की वृत्ति उस अप्सरा में जाकर के स्थित हो गई और कामदेव का बाण आकर के उन्हें लग गया। इस प्रकार समाधि में बैठने ही वाले थे भृगु महर्षि के पुत्र शुक्राचार्य जी, और किस प्रकार से आसमान में जाते हुए अप्सरा को देख करके वो कामुक हुए, इस बात का वर्णन आज किया गया। आगे शुक्राचार्य का जीवन हमें किस तरह ब्रह्म तत्व को जानने में सहयोगी है, ये बात आपको समझने के लिए आगे वाला एपिसोड आप देखेंगे तो वे आगे शुक्राचार्य की क्या गति हुई थी और किस प्रकार से वो इस स्वप्न तुल्य जगत में भटकते रहे, सेम वैसे ही हम भी भटक रहे हैं, यही बात बतलाना है। आज इतना ही। ओम शांति।